शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जीवे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मणिमो सुध केवली मणिदम् श्री समय सामाजिक ग्रंथ आश्रव अधिकार गाथा नंबर 166। अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानी के आश्रमों का अभाव है। ज्ञानी है उसके क्या है, उसके आश्रम नहीं है, और अज्ञानी के आश्रव ही आश्रव है, आश्रव के अलावा कुछ नहीं है। बड़े समझने के विषय हैं। कर विचार तो पाम, समझेगा सो तरेगा। जो समझते हैं इन बातों को उसको क्या कहें। बुद्धि क्षेपण तो बहुत है, लगाता नहीं है बुद्धि क्षेपण के अंदर। अरे बुद्धि तो इतनी है कहाँ कहाँ तक पहुँच जाए बताओ। आकाश में पहुँच जाए, पताले पहुँच जाए, नए आविष्कार कर दे, खाने की नई नई टेक्निक बना दे, हैं पूरी सारे कितनी कसाय कर ले। ज्ञान तो ताकत तो इतनी है, लेकिन यहाँ पर मूड बन जाता है। कौन सी कर्म प्रकृति, कैसे भाव होगा, मिथ्यात क्या है, कैसे जाएगा, तो शब्द ही नहीं पता किसी को, जानते ही नहीं है इन बातों के बारे में। सारा ज्ञान पुरुषार्थ लगा रखा बाहर में। अब इन बातों को कैसे पता लगे जी वो भैया ये कर्मों का भाव करना कैसे होगा, कौन सी कर्म पकड़तियाँ हैं, घातक पकड़ते कौन सी हैं, हल्की पकड़ते कौन सी हैं, किनके जाने से संसार का भाव जाता है, ज्ञानी किसे कहते हैं, अज्ञानी किसे कहते हैं। ज़्यादा कुछ धर्म में लगा तो जहाँ कपड़े उतार दिए उन्हें ज्ञानी मानता है, जो कपड़े पहन रखे उन्हें अज्ञानी मानता है। नियम त्याग व्रत करने को महान मानता है, और जो स्वाध्याय आदि करके अपना कल्याण करने लगे हैं उनको महान नहीं मानता, उनको समय खराब मानता है। बड़ी बुद्धि के भैया विपरीत कल्पनाएं जीव की। अनादि काल से अनंत जीव तो संसार में ऐसे ही आए और मिथ्याष्टि चलेंगे। मिथ्याष्टि की संख्या अनंत थी, अनंत है, अनंत ही रहेगी हमेशा। मिथ्या दृष्टि की तो बहुत मेजोरिटी रहेगी हमेशा संसार के अंदर। कि निकलने वाले जीव बहुत अल्प होंगे, इस बात को समझ के अपना कल्याण करने वाले जीव बहुत मंद होंगे, अति अल्प होंगे। ऐसा जान करके महाभाग्य से अवसर पाया है, दूसरे की तरफ देखना बंद करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग में ले जाएं। आचार्य की भाषा समझें। भाषा होती है ना बात करने की, तो भाषा समझनी चाहिए। अब तमिल वाला व्यक्ति तमिल की भाषा समझता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ की भाषा समझता है, हिंदी वाला हिंदी भाषा समझता है, समझता है नहीं। अभी आचार्य की भाषा में समझ में आती कि नहीं आती। ज्ञानी को आश्रय नहीं है। अब सारा दिमाग खुल जाना चाहिए। कितनी कर्म प्रकृति का नहीं है, ज्ञानी को क्यों नहीं है, कितनी प्रकृति का है फिर भी नहीं कह रहे नहीं है, तो क्या गणित ये है। तो सारा गणित दिमाग के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। आचार्य की गाथा आते ही आचार्यों से बात करने की भाषा का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब क्या है कि पहले इंग्लिश नहीं थी ना यहाँ पर, तो इंग्लिश का ज्ञान नहीं था। अब जरूरत पड़ने की इंग्लिश के, लोग इंग्लिश का ज्ञान करने लगे, पढ़ने लगे, सुनने लगे, सीखने लगे, सब काम करने लगे। नहीं आती थी वो अलग आती। कंप्यूटर नहीं था पहले, तो कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था पहले। अब बैंक में सब में कंप्यूटर लगा दिया है, तो हमने देखा वो बैंक के मैनेजर वगैरह वो कंप्यूटर पर टाइप नहीं आता, फिर भी टिक 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 करते रहते थे, और जबरदस्ती में काम करना पड़ता था। क्यों? मजबूरी होगी थी भैया कि करना पड़ेगा वो काम। कोई चीज़ हमें नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आ नहीं सकती। सारा खेल अपनी रुचि का है। जहाँ रुचि होती है वो पुरुषार्थ भी काम करता है और बात समझ में भी आती है। और ये बातें तो किसी महान व्यक्ति के जीव के समझ में आती हैं, जिसके मोह का मंद पड़ा हो, जिसके संसार का किनारा आ गया हो, उसे आचार्यों से बात करने की भाषा समझ में आती है कि आचार्य किस अपेक्षा से क्या बात कह रहे हैं। और अपनी अपेक्षा लगाता रहे और आचार्य को समझता रहे तो उसकी बात समझ में नहीं आती। आचार्यों के हिसाब से वो ढालना है, आचार्यों को अपने हिसाब से नहीं ढालना। ज्ञानी का आश्रय नहीं होता। ज्ञानी तो संसार के अंदर बैठा, कमा रहा, खा रहा, सारे काम कर रहा, फिर भी क्या कह रहे, ज्ञानी को आश्रय नहीं है, ज्ञानी को बंद नहीं है। और कौन कह रहे हैं बताइए बात? कोई बात के प्रवर्ती आचार्य कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कौन कह रहे? हमारे जैन धर्म के महासमर्थ आचार्य कुंद देव ये बात कह रहे हैं, और मूल गाथाओं में कह रहे हैं, सिमंदर भगवान की सुन के कह रहे हैं, शमो शर्म से आगे कह रहे ये बात।
भगवान की सुन के कह रहे, भगवान से बात करके कह रहे, भगवान का मैसेज हमारे तक पहुँचा रहे। क्या कर रहे? भगवान का मैसेज हम तक आ रहा है। आचार्य कुंदकुंद देव ने डाकिए काम करा। ये पहले चिट्ठी लिखा देते ना, तो हमारे पढ़ने नहीं आती थी, किसी को पढ़नी आती तो क्या कहते डाकिए से कि भाई चिट्ठी बांध दे, और उसके अंदर लिखा भैया तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो खुश होगा 10-20-100 रुपये उसे भी दे देता कि भैया मज़ा आ गया। तो आचार्य कुंदकुंद देव ने डाकिए काम करा, भगवान के मैसेज हमारे तक पहुँचाए। भगवान की दिव्य ध्वनि हमें प्रत्यक्ष नहीं दी, वो भगवान की दिव्य ध्वनि हमें प्रत्यक्ष कर दी। अब कर दी ना बात प्रत्यक्ष एकदम उन्होंने, आचार्य कुंदकुंद देव ने। ये सामने अनंत देव बात कर रहे हों, वे बातें हमारे सामने शास्त्रों में आ गई। नहीं तो कहाँ ये अज्ञानी मोड़ियन रहते, कैसे बातों को समझते। तब ये भाई बनाऊं पत्र कुंदन रत्नों ना अक्षर लिखी, तो भी कुत्र कुंद सूत्र ना मूल्याय अंका न थी। मैं सारी पृथ्वी के कागज बना दूं, सारे समुद्र को शाही बना दूं, सारे पेड़ों की कलम बना दूं, और कुंद देव की महिमा लिखने बैठूं, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आचार्य कुंद देव की महिमा कर सकूं। कौन लिखेगा ये बात? कौन लिखेगा ये बात? कौन कहेगा ये बात? लिखने की बात छोड़ो, कौन कहेगा ये बात? किसके हृदय में से बात निकलेगी? आचार्य कुंदकुंद देव, हाँ वे भी हैं भाई, ठीक है, हाँ आचार्य हैं, पूज्य हैं, ठीक है, कहेगा देव, लेकिन उसकी महिमा अंदर से किसको आएगी? हनुमान ने अंगूठी ला दी रामचंद्र जी की। सीता जी ने खाना छोड़ रखा, अंगूठी देगी कि राम जिंदा हैं, ताकि राम जी मर गए, चले गए, तो बहुत दुखी हुई। 3 दिन तक ना कुछ लिया, ना खाया, ना पिया, कि रामचंद्र जी मर गए। उसका तो मैं रामचंद्र जी समाचार तो नहीं सुन लूँगी, तो ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊँगी। तो हनुमान जी आए और अंगूठी लेकर आए और कहने लगे जी रामचंद्र जी ने मुझे मुद्रिका दी है, ये मुद्रिका आप ग्रहण करो, और रामचंद्र जी सकुशल हैं। इतनी बात सुनते उसको आनंद की लहर जो आई ना, ऐसी बात सुन, और हनुमान के प्रति जो भगवान का भाव आया, ऐसे यहाँ पर भगवान की बात सुनते ही जीव को जो कुंदकुंद देव के प्रति, आचार्य के प्रति भगवान का भाव आता है, और अपने प्रति जो उत्साह आता है, उसका नाम वास्तव में धर्म है। अभी तो रोने गाने का बैठ गए, अपनी वही कसाई चलती रही, ये परिणाम चलते रहे, उन्हीं के अंदर मान लिया कि हाँ भैया है, ये भी आचार्य हैं, ये भी आचार्य हैं, ये भी आचार्य हैं, सब मान लिया। आचार्य देव ने साक्षात कराया। हम सोच रहे थे कि कपड़े उतारेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, भगवान बनेंगे तो ज्ञानी बनेंगे। भगवान ने बताया तो इसी अवस्था में ज्ञानी बन सकता है, इसी अवस्था में तू ज्ञानी बन सकता है, क्योंकि ज्ञानी है। तू मात्र ज्ञान स्वरूप की स्वीकृति कर। अब तू कपड़े मत देख कि कपड़े शरीर पे है कि नहीं है, तो अपने को भिन्न ज्ञान स्वरूप आत्मा देखेगा, तो तेरे को मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां जो घातक प्रकृतियां 41 हैं, 148 में से 107 प्रकृतियां छोड़ दो, वह हल्की प्रकृतियां हैं। 41 प्रकृतियां बहुत घातक प्रकृतियां हैं, 107 के अंदर 41 बाप हैं। सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? वो सारा कंट्रोल 41 के हाथ में है, सारे कर्म प्रकृतियों का। और ज्ञानी जीवों को 41 का बंध नहीं है, आश्रम नहीं है उनका 41 का। कितना बड़ा काम कर दिया उसने। सीट पे तो ड्राइवर हटा के ना वो खुद बैठ गया। ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर हटाया और खुद बैठ गया। इतना बड़ा काम उसने कर दिया भाई। आचार्य देवो ज्ञानी की बड़ी महिमा आती है। आप बनारस दास जी को पढ़ो, शुरू के छंद लिखे सम्य दृष्टि की महिमा की उन्होंने, हैं ऐसी महिमा करी सम्य दृष्टि की। कहना सम्य दृष्टि जो है 3 लोक का बिरला पदार्थ है। इसने वो काम करा है जो अनंतानंद जीव नहीं कर पा रहे। क्या काम करा है इसने? मात्र ज्ञान समझ लिया। अनादिकाल से मैं और अनंतानंद जीव एक ज्ञान नहीं समझ पा रहे थे, आज महाभाग्य से ज्ञान समझ लिया। ज्ञान ऐसा समय सार ग्रंथ की महिमा भैया बेजोड़ है, अपरंपार है। इसकी महिमा कहने में वास्तव में कोई समर्थ नहीं है। और ये बात तो वास्तव में अंदर से निकलनी चाहिए। कहने सुंदर शब्दों की बात तो है नहीं है कि ऊपर ऊपर से महिमा करे और अंदर में कुछ महिमा ना आए। वास्तव में जब इन शब्दों को पढ़े और समझे कि मैं कहाँ था, कहाँ आ गया, मुझे क्या लाभ प्राप्त हुआ, कितना मुझे आनंद मिला है, जब इन सब बातों को समझे तो आचार्य कुंदकुंद देव और समय सार की महिमा आए, तो वास्तविक महिमा है। गाथा पढ़ लेते हैं, गाथा नंबर 166। णतिदु आसव बंधो सम्मादिष्टस्य आसव निरो
संते पूर्णि बद्धे जान दी सोते अवंदंतो सदे दृष्टि को आश्रव नहीं नहीं बंद आश्रव विरोध है नहीं बांधता जाने पूर्व निबद्ध जो सत्ता विषय। सम्य दृष्टि है। आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं है। लिखा आश्रव बंध नहीं है। आश्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध नहीं है। बंध का निमित्त कौन है? बंध का निमित्त आश्रव है। यदि आश्रव नहीं होगा तो बंध होगा क्या? कि आश्रव नहीं होगा तो बंध नहीं होगा। हमने तो सुना था कि सम्य दृष्टि को बहुत कर्म करते हुए बंद होता है, पुण्य पकड़ते बहुत आती हैं उसकी, और पुण्य पकड़ते इतनी बनती है, इतनी मिथ्या दृष्टि तो बंद ही नहीं सकती कहीं भी। इतने पुण्य पकड़ते बनते हमने शास्त्रों के अंदर ये पढ़ा है कि भाई वो बिल्कुल सही पढ़ा है। सम्य दृष्टि को बहुत पुण्य पकड़ते हुए बंद होता है, इतनी तीव्र पुण्य पकड़ते हुए बंद होता है, इतनी पुण्य पकड़ती कहीं मिथ्या दृष्टि को बंद नहीं सकती, ऐसे पुण्य पकड़ते हुए बंद होता है। लेकिन यहाँ जो उसको कहते हैं ना आश्रम नहीं है, वो जो 41 कर्म पकड़ते हैं मिथ्यात्व आदि की, उसकी अपेक्षा कहते हैं कि उसको उनका बंध नहीं है, आश्रम नहीं। अब पुण्य प्रकृति आती हैं, इंद्र बन जाता है, नारायण बन जाता है, प्रतिनारायण बन जाता है, वो सब बन जाता है, चक्रवर्ती बन जाता है, वो सब बन जाता है। लेकिन वो क्या है कि उसके अंदर जुड़ाव नहीं है उसका। क्या नहीं है उसका? जुड़ाव ना होने से मिथ्यात आदि प्रकृति जो हैं वो उसको नहीं बनती। नपुंसक वेद, नपुंसक है, स्त्री है, प्रियंच है, उसको नहीं बनता। नरक है, वो नहीं बनता उसको। मिथ्यात मोह दर्शन की प्रकृतियाँ वे नहीं बनती। अनंतानुबंधी प्रकृति में नहीं बनती उसको। नवीन कर्मों को नहीं मानता हुआ वह सत्ता में रहे हुए पूर्व कर्मों को जानता ही है। ये तो हो गया ना कल। अब टीका पढ़ लेते हैं। टीका देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र देव टीका के अंदर वास्तव में आचार्य देव कह रहे वास्तव में माने सही में तो यही है भैया। कथन और भी मिलेंगे, व्यवहार से मिल सकते हैं। कि वास्तव में तो ज्ञानी के ज्ञान में भावों से अज्ञान में भाव अवश्य ही निरुद्ध अभाव रूप होते हैं। जो ज्ञानी के ज्ञान में भाव हैं उनसे क्या होता है? एक ही चीज़ रहेगी, या तो ज्ञान में भाव रहेंगे या ज्ञान में भाव रहेंगे। जिस समय ज्ञान में भाव का उत्पन्न हो जाएगा उस समय ज्ञान भाव का भाव हो जाएगा, और जब ज्ञान भाव होगा तो ज्ञान भाव नहीं होगा। दोनों क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। अंधकार होगा एक ही रहेंगे। हाँ, एक साथ नहीं रह सकते। अब प्रकाश होगा तो अंधकार को भागना ही पड़ेगा, अंधकार का नाश हो गया रहेगा। अंधकार और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। अज्ञान जाएगा, प्रकाश होगा। हाँ, ऐसे ही ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान भागता ही है। जो देह को अपना मान रहा था, सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, परेशान था, राग द्वेष थे, मोह थे, सब भागते ही हैं। क्यों? तो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा का उदय प्राप्त हो गया। जैसे राजा आता है तो मंत्री आदि होते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है उसके बाद? आप सब किसे देखते हैं? राजा। सबकी दृष्टि किस पर रहती है? राजा पर। राजा आ गया, राजा। जय जयकार किसकी होती है? राजा की होती है जय जयकार। ऐसे ज्ञान राजा आ जाता है तो ये सब इधर उधर बैठ जाते हैं, ये सब कषाय राग द्वेष सब मोह सब भाग जाते हैं। इसलिए अज्ञान में भाव रूप राग द्वेष मोह जो कि आश्रव भूत हैं, आश्रव स्वरूप हैं, उनका निरोध होने से। अब ये राग द्वेष मोह क्या थे? अज्ञान थे। अज्ञान के कारण उत्पन्न हो रहे थे। और जब वास्तव में जीव को ज्ञान हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप आता हूँ, राग द्वेष मोह भी उत्पन्न नहीं होता, और राग द्वेष मोह उत्पन्न न होने से आश्रव भी नहीं होता। न द्रव्याश्रव होता न भावाश्रव होता। पहले उनको अपने को न जानने से भावाश्रव करता था, पहले ज्ञानता रूप परिणाम करता था, और भावाश्रव के निमित्त से कर्म आते थे। ये कर्म था। लेकिन अब जब जीव ने अपने को स्वभाव जान लिया, मैं भिन्न प्रदेश में हूँ, भिन्न क्षेत्र में हूँ, तो ऐसा जानने के बाद वो पर से नहीं जुड़ता, तो राग द्वेष मोह का भाव हो जाता है, आश्रव के भाव हो जाता है। अब वो प्रथम योग पढ़ो आप, उसके अंदर कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं महापुरुष के साथ, और उसके बाद भी युद्ध के छिड़ गए बड़े बड़े, तो भी उनका आश्रम नहीं हुआ। अब बताओ कौन कैसे माने हम इस बातों को कि भरत बाहुबली लड़ रहे हैं आपस में, दोनों भाई, जगत में निंदा हो रही, और पुराणों के अंदर लिखा गया कि दो भाई लड़े, और आगे तक लिखा जाएगा, और फिर भी कि क्या रहेगा? कहने लगा जी इन्हें आश्रव नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव कहे इन्हें आश्रव नहीं है। तो कैसे कैसे माने ये बात? ज्ञानी के कषाय को उदय आ जाता है,
और ये कुंदकुंदाचार्य कहते हैं उसे आश्रम नहीं है। अब प्रधानी को पढ़ो आप उठा कर कैसे कैसे स्त्री उठा ली किसी हैं, किसी शादी कर ली, कुछ कर लिया, और ये कहते हैं कि आश्रम नहीं है। वहाँ नारकी जीव लड़ रहा है, तिरंज गति का जीव कैसे कैसे हरकतें कर रहा है, तो भी यदि ज्ञानी है तो उसको आश्रम नहीं है। औदैहिक परिणाम से भिन्न देखो, अपने को भी और दूसरे को भी। हम सारे निर्णय किससे करते हैं? मनोवचन का ही क्रियाओं से। और आचार्य देव की सारी बातों का निर्णय किससे करते हैं? ज्ञान से। हम क्या देखते हैं जी किसान वाले की मनोवचन का की प्रवृत्ति कैसी है, इसके मनोवचन का कहाँ है, ये भाई साहब ज्ञानी है, किससे कहते हैं? समदृष्टि हैं। तो भैया दिमाग दुनिया ख़राब कर देगी। तुम तो छोड़ दो अपना दिमाग, दुनिया ख़राब कर देगी। ये तो ऐसा खाते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसा बोलते हैं, तुम बड़े स्वाध्याय करने वाले बन रहे, तुम तो ऐसा बोलते हो, तुम तो ऐसा बोलते हो, तुम तो ऐसा कहते हो। अरे भाई औदैहिक परिणाम तो उसके भी तो हैं, संसार के अंदर तो वो भी तो बैठा हुआ है। हो सकता है वो कर्मों से भिन्न देकर कर्मों की निर्जा कर रहा हो, और तू उसे कर्मों को में देखकर तो कर्मों को बंद कर रहा हो। तो अपने भैया अंदर की बात है ना। उसका जब ज्ञानी अपने को ज्ञान में देखता है तो बाहर में प्रवृत्ति कर्मों को से कैसी भी हो सकती है। क्या कहा? बाहर में कर्मों की प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है, लेकिन उससे कर्मों का बंध नहीं है। अब कोई नपुंसक है सपोज करो, नपुंसक को वो समदृष्टि हो गया, अब वो बाहर में हरकतें वैसी करता है, भीख मांगता है, नाचता है, कूदता है, तो समदृष्टि नहीं हो सकता है। वो समदृष्टि हो तो छोड़ देगा सब काम करने अपने। व्यापारी है, स्त्री है, वो स्त्री के भाव छोड़ देंगी हैं? कौन अपने जीवन में भाव छोड़ सकता है? औदैहिक भाव को छोड़ने में कोई समर्थ नहीं है। मात्र एक काम है, ज्ञान की आराधना करते रहो, वे स्वयं छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ने का। अब औदैहिक परिणाम के पीछे लट लेके पड़ा है। औदैहिक परिणाम के लट लेके ना अपने पीछे पड़, ना दूसरे के पीछे पड़। अपने को ज्ञान स्वरूप देख और दूसरे को भी ज्ञान स्वरूप देख। जहाँ ज्ञान है वहाँ औदैहिक परिणाम नहीं है, और जहाँ औदैहिक परिणाम है वहाँ ज्ञान नहीं है। ऐसा अपने ज्ञान स्वरूप देखने से राग द्वेष मोह का अभाव होता है। अब तो दूसरों को देख देख के दुखी हुआ रहता है भाई। इसलिए ज्ञानी आश्रव जिसका निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि पूर्व कर्मों को नहीं बांधता। यहाँ कह रहे ज्ञान जो आश्रव जिस निमित्त होता है ज्ञानावरणादि कर्म को बांधने में, वो बांधता ही नहीं है। सदा अकर्तृत्व होने से नवीन कर्मों को न बांधता हुआ सत्ता में रहे वे पूर्वत कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभावान होने से मात्र जानता ही है। ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है, कर्तव्य नहीं। यदि कर्तव्य हो तो कर्म को बांधे, ज्ञातत्व होने से कर्म बंद नहीं करता। रामचंद्र जी को पता था कि लक्ष्मण जो है ना मर के नरक में जाएगा, और उसके परिणाम जो है ना ऐसे होंगे, तो भी क्या करे, उसको उसके परिणाम वैसे जैसे जाना है वैसे परिणाम होंगे। ज्ञानी मात्र जानता है अपने को भी और दूसरे परिणामों को भी। श्री कृष्ण ने नेमी भगवान है ना अपने, नेमीनाथ भगवान है। अब वो कह रहे नेमीनाथ भगवान से कि मुझे समोषण में आने का भाव नहीं होता, बैठने का भाव नहीं होता, दिव्य धनी से भाव नहीं होता, भागने का मन करता है यहाँ से, ऐसा लगता है ऐसा भाग जाऊँ। तो दिव्य धनी में आया, कहने लगा भाई तो नरक का बंद हो गया है, तुझे दिव्य धनी सुनने के परिणाम आएंगे ही नहीं। मुझे बंद करवा दिया था ना पशुओं का, तो इसलिए वो वैराग्य के लिए वो प्रतिनारायण, वो नारायण का जीव था भैया, नारायण का जीव मर के नरक में जाता है। वो ऐसा उन्होंने भी जाना कि नरक में जाना है, लेकिन ज्ञानियों को खेद नहीं होता उसके बाद भी कि हाय मैं तो नरक में जा जाऊँगा, और रोए धोए गाए, ऐसे नहीं होता। जो ज्ञानी होने होते हैं, ज्ञानी की पूर्व भूमिका में संतुष्टि बहुत हो जाती है, नरक में जाके भी मेरा क्या बिगड़ जाएगा। पशुओं को बनवाया था कृष्ण ने, या उनको ज्ञान कराया था, याद दिलाया था कि भाई आपका वैरागी का समय आ गया? नहीं, तो जान के पशु बनवाए थे उन्होंने, जिससे कि वो राज्य मिल जाए मेरे को, क्योंकि नेमी भगवान अगर वहाँ रहते तो राज्य उनको मिलता। तो उन्होंने तो क्या करा था, उनको निकालने के लिए से उनके वैराग्य उत्पन्न हो जाए, मुनि बन जाए, मायाचारी करी थी उन्होंने। तो वो तो क्या है ना, जिस नरक में जाना होगा तो परिणाम ऐसे ही मायाचारी करता रहता है पूरे जीवन। कमाल है। वहाँ राजा श्रेणी को जब पता लगा नरकगति का बंद हो गया है, लेकिन समदृष्टि हो चुके थे, तो उन्हें खेद नहीं हुआ कि नरकगति का बंद हो गया है, क्योंकि पता था कि नरकगति में सुरक्षित रहूँगा, वहाँ जाके दुख तो भोगूंगा, तो सुरक्षित रहूँगा, खेद बिल्कुल भी नहीं हुआ उनको इस बात का। नरकगति का बंद पहले हुआ था या समदृष्टि पहले हुए थे? समदृष्टि होने के बाद तो नरकगति का बंद ही नहीं होता।
था ना, साफ डाला था। हाँ साफ डाला था। हाँ, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद नरक का बंद भी हो गया हो तो भी उसके परिणाम बहुत खेत की नहीं होते, इसलिए तो सातवां नरक पहले नरक में बदल जाता है, उसकी आयु घट जाती है। क्यों? क्योंकि परिणामों में उसकी निर्भरता हो जाती है कि भैया मैं नरक में नहीं जाता, और निर्भर हो जाता है तो नरक में के परिणाम ऐसे होते ही नहीं है, और उसका नरक भी घट जाता है उसका। उन्होंने आशीर्वाद दिया था ना कर्णों को, तो फिर जब वो कर्मों का उदय तो बहुत प्रकार का आएगा भैया, विभिन्न खेल दिखाएगा, नाना प्रकार के रूप दिखाएगा, बहरूपिया बन बन के आएगा, बारंबार रूप बदलेगा, रुलाएगा, गवाएगा, सब काम करेगा। लेकिन ज्ञानी कौन होता है? जो ज्ञान में रहता है और कर्मों को देखो देखता जो है, जानता मात्र है, उसमें ना रुलता नहीं है, ना अपने ना दूसरे के। मात पत्नी का रोल मिला है तो रोल निभा रहे हैं, पत्नी का पति का रोल मिला है, रोल निभा रहे हैं, ये रोल मिला है, ये थोड़ा समय का रोल है, लेकिन हर रोल रोल है। नाटक में रोल का खेल करते हैं ना, तो कर लेते हैं रोल, क्या दिक्कत है? ऐसे ही ज्ञानी सब रोल खेल लेता है। युद्ध के रोल खेल दे, युद्ध के करोड़ों काट दे, ऐसे रोल खेल दे। बताओ रावण की कितनी पत्नियां, 18,000 बीजा जो भी पत्नियां थी उनकी, एक रावण मरा तो कितनी पत्नियां हुई, एक सीता के लिए कितनी पत्नी रुला दी उसने, कितनी स्त्री रुलाई बताओ? एक छोड़ देता ना भाई, कब तक 18,000 तो खुश रहती है। कहना नहीं, मुझे अपनी एक चाहिए, तेरे 18,000 मरती विधवा होती हो तो हो जाएं, मुझे उनसे मतलब नहीं है, तो एक चीज, इस बात के ऊपर युद्ध छिड़ के करोड़ों स्त्री को विधवा कर दे, करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दे। ये समय जितनी बल अंदर में आ जाए ना, तो पता रहता है समय दृष्टि किसे कहते हैं, समझ में आ जाए, पहचान में आ जाए। बहुत प्रथम योग के पढ़ा करो तो बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं तुम्हें समझ में आएंगी कि समय दृष्टि होता कैसा है। प्रथम योग में समय ही लिखा, समय दृष्टि होता कैसा है। ये हम जो अवस्था में रहते हैं ना, हमारी अवस्था में ज्ञानी की दशा दिखाने के लिए प्रथम योग लिखा गया कि हमारी दशा के अंदर भी ज्ञानी जन रहते कैसे हैं, कैसे युद्ध भी कर लेते हैं, भारी काम भी कर लेते हैं, तो भी ज्ञानी ज्ञानी कैसे रहता है, उसके लिखा गया प्रथम योग। चलो भावार्थ पढ़ लें, है ना इसका भावार्थ। ज्ञानी के अज्ञान भाव नहीं होते, और अज्ञान भावना होने से अज्ञान में राग द्वेष मोह अर्थात आश्रव उसको नहीं होते हैं, और आश्रव ना होने से नवीन बंध उसको नहीं होता है, क्योंकि बंध आश्रव से होता है, और आश्रव द्रव्याश्रव का होता है, और द्रव्याश्रव भावाश्रव से होता है, भावाश्रव राग द्वेष मोह से होते हैं, और राग द्वेष मोह अज्ञान से होते हैं। समझ आई चैन? तो किसका भाव करता है? वो सब सारी दिक्कत कहाँ पर है? कर्मों की, आश्रम की, बंध की, वो अज्ञान में है। अज्ञान क्या है? अपने को नहीं जानना ज्ञान है। तो क्या करता है? अपने को जानता रहता है बस, इससे तो सारा ज्ञान मिट जाता है। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। पूर्व कदम सत्ता के अंदर हैं, उदय आ रहे हैं। मजे की बात देखो तो लंबे लंबे तक उधर चल जाते हैं। नरक में गया, जाते समदृष्टि बन गया, साधन नरक में वो 33 सागर की आयु है, वो 33 सागर तक भोगता रहेगा उस कर्म को, लेकिन समदृष्टि बना रहेगा। और तो छोड़ो 46 मिश्रण हो जाए, कमाल की बात। उस दशा को जब विचार करेंगे तो समझ आएगा। और क्षयोपम जो वो है ना समदृष्टि, क्षयोपम समदृष्टि की अवधि पता कितनी है? क्षयोपम समदृष्टि की अवधि 66 सागर की है, 66 सागर तक की। मतलब समझ लो 33 सागर तो नरक के बिताए, और 33 सागर स्वर्ग के बिताए, तब जाके 66 सागर पूरे होते हैं उसके। 66 सागर तक समदृष्टि बना रहता है। और सारे पाप के उधर भोग लेता है, सारे पुण्य को उधर भोग लेता है, नरक की, सात नरक की प्रतिकूलता भोग लेता है, और सर्वार्थ सिद्धि का सुख भोग लेता है। उसके बाद भी वो अपने क्षवसम संरक्षण बना रहता है उसका, वो समझ नहीं छूटता उसका। समझ में श्रद्धा में निभाता, मैं भैया आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं पुद्गल नहीं हूँ। ऐसे निर्भरता का नाम सम्यदृष्टि है। कर्म के उदय में हाय करने का नहीं कर रहे, खूब हाय करो, खूब लड़ाई हो, खूब मराई हो, सब हो, लेकिन मैं ये नहीं करता, ऐसी मान्यता से जीव सारे उस मिथ्यात्व का भाव कर देता है। केवल लड़ाई हो जाए पूरी बहुत भयंकर है, युद्ध छिड़ जाए, और ज्ञानी क्या कहता है? मैंने युद्ध नहीं करा, कर्मों के उदय ने युद्ध कराया। कमाल है ये तो बिल्कुल निर्वाह कर दें, बिल्कुल अंदर से जीव जान जाए मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ,
और बाकी जो कुछ चल रहा है वो सब क्या चल रहा है, बाकी सब कर्मों का उदय चल रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होता। अज्ञानी जो अविरत सम्यक दृष्टि है, देखो मुनराज तो दिखाई देंगे प्रणम करते हुए कि राग द्वेष मोह को नहीं है, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह दिखाई देते हैं। विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा दिखाई देती है, तो भी उसको कहते हैं अज्ञान में राग द्वेष भाव उसको नहीं होता। अज्ञान है माने उसको अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान नहीं होता। और यहाँ हिंसा किसका नाम है? अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान होना, उसका नाम हिंसा है। देखो तो ये अनंतानुबंधी हिंसा के 4 भेद होते हैं ना। अनंत क्रोध के 4 प्रकार होते हैं, क्रोध माने हिंसा 4 होते हैं, अनंतानुबंधी वाली, प्रत्याख्यान वाली और संजलन वाली, है ना। तो संजलन वाली हिंसा जो होती है वो खाली बुद्धिपूर्वक कर्मों का उदय पड़ा रहता है, वहाँ हिंसा नहीं होती। लेकिन एक कर्मों का उदय संजलन का है जिससे वो उसको हिंसा कहा जाता है। वास्तव में वास्तविक हिंसा तो क्या है कि अपने स्वरूप में ना बैठने दे, ना देखने दे, ना रमण करने दे, उसका नाम हिंसा है। समझ में आया? वास्तव में हिंसा किसका नाम है? अपने स्वरूप को ना देखने दे, ना बैठने दे, ना रमने दे, उसका नाम हिंसा है? और फिर बाहर में जीवों की हिंसा आदि प्रवृत्ति होती है, उसका नाम व्यवहार हिंसा है। तो संजलन किसका नाम है? कि मुनराजों के बाहर में हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसा ना होने पर भी जो अंतरंग में जो आत्म स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए ना, उसका नाम संजलन हिंसा है। प्रत्याख्यान हिंसा, अप्रत्याख्यान हिंसा समष्टि हो सकती है। और आप शास्त्र से पढ़ना अप्रत्याख्यान हिंसा में क्या क्या हो जाता है, कितना घट जाती है घटना, और अनंतानुबंधी में क्या नहीं होता। अनंतानुबंधी अहिंसा मने अपने स्वरूप को देखने न दे, इसका नाम अनंतानुबंधी हिंसा है। कोई जीव कितना मंद कषाई होकर बैठ जाए, अनंतानुबंधी चल रही है तो महान हिंसक चल रहा है, वो अंदर महान हिंसा है उसके। और अगर बाहर में भले युद्ध छेड़ दे और अंदर में अनंतानुबंधी नहीं है तो हिंसक बिल्कुल भी नहीं, शास्त्रों के अंदर का वो हिंसक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी नहीं है उसको। प्रत्याख्यान संजलन है, चली जाएंगी। जैसे बिना राजा की सेना होती है, ऐसे ही ये प्रत्याख्यान संजलन बिना अनंतानुबंधी की हैं, जाएंगी, रुक नहीं सकती। और अनंतानुबंधी है तो कभी नहीं जाएंगी। गहरे भैया इन बातों की समझ होनी चाहिए। शब्द थोड़ा यहाँ भी यूज करना चाहिए, क्या मतलब इन बातों के हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप पढ़ना अप्रत्याख्यान हिंसा के अंदर कितनी हिंसा हो सकती है और अनंतानुबंधी के अंदर कौन सी हिंसा नहीं हो सकती। आप इन दोनों का डिवाइडेशन जो करोगे तो पता लगेगा कि इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। अन्याय अनित्य पक्षादि हो सकते हैं, नहीं हो सकते, किसके हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कषाय हो सकती नहीं हो सकती है, किसकी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। ये अनंतानुबंधी है कि अप्रत्याख्यान है? अपने परिणाम कषाय में हो जाते हैं ना, क्रोधादि में हो जाते हैं। अब हम बहुत दुख होता है भाई, हमें परिणाम कषाय में हो गए, तो निर्णय करना चाहिए जो परिणाम गया अनंतानुबंधी का परिणाम था कि प्रत्याख्यान का परिणाम था। अनंतानुबंधी का परिणाम किसे कहते हैं? मैंने करा, मैं रोक सकता हूँ, रोक सकता था, रोक लूंगा, इसका नाम अनंतानुबंधी परिणाम है। अनंतानुबंधी हिंसा है इसका। विचार करना, ये बहुत विस्तार वाला विषय है, इसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। अविरत समदृष्टि के ज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होता। जो मिथ्यात् सहित रागादिक होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। सम्यक तो सहित रागादिक अज्ञान के पक्ष में नहीं होता। जो सम्यक सहित है वे रागादिक हैं, वे ज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक तो है, रागादिक भी हैं, तो सम्यक के साथ जो रागादिक रहते हैं उनको अज्ञान के पक्ष में लिया। जो मिथ्यात् के साथ में रागादिक रहते हैं उनको ही अज्ञान के पक्ष में माना है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में परिणाम नहीं होता है। उसके चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादिक होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। अब किराए के ना गहने ले आते हैं बहुत सी महिलाएं शादी वादी में पहनने के लिए, अब किराए के मिलने लगे। अब जा पहले तो किराए के मांगते हुए पहनते आदमी में बहुत दिक्कत होती थी। अब तो भाड़े के मिल जाते हैं ना बाहर बाजार से, तो भाड़े के गहने ले आता है। अब भाड़े के गहने ला के पहनता है, शादी में जाता है, फ़ोटो खिंचवाता है, फ़ोटो देखता है, सारे काम करता है, लेकिन अंदर में क्या है कि मेरा है कि भाड़े का है। भाड़े का है। उसके अंदर प्रतीति कैसी है, अंदर में उसकी अंदर की फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग कैसी है कि ये इसे वापस देना है, मेरा नहीं है, काहे का है, ये भाड़े का है। फ़ोटो खिंचवा लेगा, दुनिया देखेगी तो वो देखो जी कितना बढ़िया हार है, तो खुश हो जाएगा, देखो जी मेरा हार। लेकिन ऐसा कहते हुए मेरा हार, अंदर में क्या है कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो भाड़े का है, किराए का है। किसी से कहता है वहाँ पर कि ये भाड़े का गहना है, ये तो बोलता है किसी को? शादी में कोई कह रहा हो, तारीफ कर रहा हो, तो बोलती है महिला उस महिला को, भाई मेरा नहीं है, भाड़े का है।
वहाँ तो ऐसे खुश होते हैं जैसे कि अपना ही हो, लेकिन श्रद्धान के अंदर ये है कि भाड़े का है, मेरा नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोहादि होते हैं, लेकिन होने पर भी वो सब तारीफ करते हैं, भैया तुम्हारा राज्य, तुम्हारा वैभव, तुम ये राजा हैं, ये फलाना है। ऐसा करते हुए भी स्वामित्व नहीं है अंदर से उसके, जैसे भाड़े की गहनों के प्रति स्वामित्व नहीं है उसको। समझ में आया? नहीं आया। श्रद्धान में क्या है? हाँ, ये बात सही है, नया तो नहीं कर देना चाहिए, इस पे आपको होमवर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। श्रद्धान, अब भाड़े गहने का मैंने दृष्टान दिया, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? कैसे वो स्त्री बैठे बैठे भाड़े को तारीफ करते हुए कैसे उसको श्रद्धान के अंदर है कि भाड़े गहना अलग और ये मैं अलग। ऐसे ही इसके श्रद्धान में ये रहता है कि मैं आत्मा अलग, ये स्वांग राग द्वेष मोह सब कर्म को उधर से ये सब अलग। स्वामित्व नहीं है उसको, सारा खेल स्वामित्व का है। मैंने त्याग कर दिया, मैंने नियम ले लिया, मैंने व्रत कर लिए, मैंने छोड़ दिया है, ये सब जो अहंकार की भाषाएं हैं, ये सब अनंतानंदी की भाषाएं हैं। वह रागादिक को रोग के समान जानकर प्रवृत्ता है और अपनी शक्ति के अनुसार काटता भी है, काटता जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि रागादिक हैं तो तसल्ली से भैया कर्म को उदय का है, मेरा क्या मतलब है, ऐसा भी नहीं, शांति से बैठता, उनको उदय के अनुसार जानता है, लेकिन शक्ति रोक, अपनी शक्ति लगाता है रोकने के लिए उनको, शक्ति से काट भी तो काटता भी है उनको। ऐसा नहीं शांति से बैठा रागादिक आ रहे तो आन दो, कर्म को उदय सारे क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन भाई हिंसा तो तेरी कर रहे ना, चारित्र मोहनीय कर्म को उदय से चारित्र गुण तो तेरा घात हो रहा ना, तो वहाँ ज्ञान उसको भी जानता है, उसका अभाव करके मोक्ष पद की अभिलाषा भी रखता है, इसका नाम है मोक्ष। इसलिए ज्ञानी के जो रागादिक होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है, क्योंकि वह उस राग का अभाव करना चाहता ही है, राग को रखना चाहता नहीं है, राग को अपना मानता नहीं है। वह आगामी सामान्य संसार का बंद नहीं करता, मात्र आत्मस्थिति अनुभाग वाले का बंद ही करता है। ऐसे आत्मा बंद को यहाँ नहीं गिना गया है। मुनीम चोर, पता लगा मुनीम चोर है, तो पहले भी मुनीम था, अब भी मुनीम है। अब मुनीम को देखने की दृष्टि और पहले मुनीम को देखने की दृष्टि, दोनों के अंदर फर्क ही नहीं है। फर्क है। कितना बड़ा फर्क पहले है। वो ज्ञानी वो भाई साहब, कोर्ट के अंदर केस चलता है ना, तो जज अपने रिश्तेदार के नहीं सुन सकता। यदि लोन की फाइल बैंक सेंक्शन कर रहा हो तो अपने रिश्तेदार की फाइल सेंक्शन नहीं कर सकता। क्यों? वहाँ उसका मोह का उदय पड़ा हुआ है, तो वो निर्णय दे ही नहीं सकता। हटा देते हैं उसके केस से उसको, जहाँ पता लग जाए इस केस से कोई संबंध इसका है, कोई रिश्तेदार है, तो हटा देते हैं उसको। क्यों? क्योंकि निर्णय मोह से करेगा, वो ज्ञान से नहीं करेगा। यहाँ निर्णय क्या करते हैं? निर्णय ज्ञान से कराते हैं सारे। तो देख भैया, जो तेरे ज्ञान सवाई आत्मा बैठ करके कर्मों को देखो, देख जब कर्मों को देखो भिन्न बैठ कर देखता है तो उसको संसार का बंध नहीं होता, उसको वो कर्म बंध का कारण नहीं बनता, क्योंकि कर्मों को उदय जुड़ता नहीं है, स्वामित्व नहीं भोगता उसका, कर्मों को देखो मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रय नहीं होने से उसको बंध नहीं होता। और इसके निकाल लो जी, पेज नंबर 420, टाइम है 5 मिनट और विषय है बड़ा। चलो देखते हैं कितना हो पाएगा। अब वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोह रूप भावाश्रय का भाव दिखलाते हैं। देखो आचार्य जैसे क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि वीतरागी है। क्या सो दिया? वीतराग जो स्वयं संवेदन है वो वीतरागी है। मुनिराज भी वीतरागी नहीं है, श्रद्धा अपेक्षा से ज्ञानी भी वीतरागी है। और आचार्य देवों ने वीतरागी को भगवान से, जो वीतराग ज्ञानी है उसकी भगवान से तुलना करने में कसर नहीं छोड़ी गई भी, गाथाएं लिख दी। जो ज्ञानी है, निराश्रवी है, भगवान है, केवली है, शुद्ध केवली है, भगवान से होड़ लगाता है, ऐसा बारंबार लिखा, बारंबार। क्या लिख रहे? वीतरागी है। कोई मानता है कि ये ज्ञानी वीतरागी है? जिसने ज्ञान स्वभाव आत्मा को देख लिया, कर्मों से भिंजा लिया, वो वीतरागी है। और आचार्य देव कह रहे हैं वो वीतरागी है। जो राग से भिन्न देख ले वो कौन है? वो वीतरागी है। हमारा भगवान कौन है? वीतरागी की रागी। और धर्म कैसा हमारा? वीतरागी की रागी है। और जिनवाणी माता कैसी? वीतरागी की रागी है। और ज्ञानी कौन है? वीतरागी की रागी है। अब वहाँ राग उसको उत्पन्न होता है पत्नी का, बच्चे का, लेकिन उस राग को राग की कैटेगरी में रख के उसको वीतरागी कहा, क्योंकि वो स्वयं संवेदन कर लिया उसने।
बिजली की चमक आई और भैया अपना महल दिखाई नहीं, बहुत टाइम से अंदर महल में रहता था, ये बिजली की चमक दिखी, महल दिख गया उसको अपना, इतना बढ़िया महल है। अब बिजली की चमक चली गई। अब बताओ उसने निर्णय कर लिया वो महल तो इतना बढ़िया है, अब भूल सकता है कभी? अब बिजली की चमक नहीं है, अंधकार है, तो भी याद रहता है उसको। एक चिंगारी हो भाई साहब तो पूरा भस्म करने में समर्थ है। एक चिंगारी रुई के ढेर में, एक चिंगारी तो छोटी सी, बस एक छोटी चिंगारी तो रुई के ढेर के अंदर पूरा रुई का गोदाम भस्म करने के लिए काफ़ी है। कितनी रुई? भाई 100 किलो रुई है। अब 100 किलो छोड़ो, 1000 किलो धर दो, 1000 किलो छोड़ो, 10,000 किलो धर दो उसके अंदर। एक चिंगारी की सामर्थ्य कितनी है? गोदाम के गोदाम भस्म कर दे इस ताकत तो चिंगारी के अंदर। इतनी बड़ी रुई, इतनी चिंगारी, क्या होगा भाई? कुछ भी लगा दे के देख ले, लगा ले पता लग जाएगा। मेट्रो में बैठा होता है एक चिंगारी। हाँ, अरे तू लगा के देख तो ले। ऐसी ये ज्ञान की चिंगारी, एक छोटी चिंगारी, कर्मों का ढेर बहुत है, इतने कर्म है, अनंत अनंत कर्म बंधे पड़े, सबको भस्म कर दे ज्ञान की चिंगारी। ऐसी ज्ञान की चिंगारी ताकत है इसकी। इसी का नाम आचार्य देव ने लिया वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञानी, उसको कर्मों का बंध नहीं होता। जिसके अंदर में चिंगारी लग के रुई का ढेर में आग लग रही हो, हैं, उसे रुई और रखोगे उसके अंदर, वहाँ आग लगी बड़ी अंदर में। ऐसे ज्ञानी ने इन कर्मों के अंदर आग लगा रखी, तुम कह रहे कर्मों का बंद हो रहा है उसको। ज्ञानी ने क्या रखा? कर्मों में आग लगा रखी। वहाँ कूड़े में आग लगाते हैं ना, कोई घास फूस हो तो ढेर लगाते हैं, तो क्या करते हैं वो घास पास एक्स्ट्रा पड़ी हो तो वो भी गिरते हैं लाके उसके अंदर, गिर दो उसके अंदर लाके, और गिर दो लाके इसके अंदर, और गिर दो लाके इसके अंदर, खूब घास गिर दो उसके अंदर। तो काय के लिए गिर रहे हैं? जलने के लिए कि बचाने के लिए उसको? और सब ढेर के ढेर बन जाएंगे, सब ढेर जल जाएगा। क्यों? अंदर में आग लगी हुई है इसलिए। आचार्य देव आग पकड़ते हैं, अज्ञानी उस कर्मों को देव पकड़ता है। अज्ञानी ने उस कर्म के ढेर में आग लगा रखी है, और ज्ञानी ने कर्म को ढेर में आग लगा रखी है, और अज्ञानी उस कर्म जो बाकी के बचे हुए कर्म है उसको देखता है। ज्ञानी उस चिंगारी को देखता है, चिंगारी की ताकत देखता है, और अज्ञानी रुई के ढेर को देखता है। समझ में आ रहे हैं? आचार्य की दृष्टि, आचार्य देव की दृष्टि तेरी ज्ञान की चिंगारी पर है। एक क्षण तू ज्ञान के अपने संवेदन कर ले तो तेरे कर्म कभी टिकने वाले हो ही नहीं सकते। इनमें आग लगनी शुरू होगी, रुकने वाले है नहीं है। अब क्या है, मुझे विषय भी खींचना होता है, मेरे से विषय खींच भी ना होते इसे, फिर मैं सोचा गाथा पूरी करूँगा। अब ये गाथा ही पूरी नहीं हुई है, ऐसा नहीं हो चला। ले ले 5 मिनट और ले लें, इस गाथा को पूरा कर लें। चलो देखते हैं, है ना। वीत राग स्वयं संवेदन ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोह भाव आश्रव का अभाव दिखाते हैं। और भाव उसका आश्रव होगा कि आश्रव का अभाव होगा उस ज्ञानी को? आचार्य देवों को उसका आश्रव का अभाव दिखाई दे रहा, उसके अंदर में आग लगती दिखाई दे रही है। घर में आग लग रही हो, है, घर में आग लग के तो घर से भागते हैं, घर में भागते हैं। घर से भागते हैं। लेकिन घर से भागने से पहले जो रत्न होते हैं ना अपने, वो थोड़े से समेट लेते हैं उनको। लेकिन अंदर क्या है? समेट के भागो यहाँ से, रतन लो और निकलो। क्यों? घर में आग लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ कर्मों की तो आग लगी हुई है, कर्म तो भाग रहे लदपद करके, और ज्ञानी जी और रतन में लगा हुआ है वीतराग स्वयं क्षण भर निज रस को पी चेतन। इसलिए ज्ञानी जनों के शब्द देखो, क्षण भर निज रस को पी चेतन। एक समय की कमाई तो अनंत काल खाए वो। एक समय की कमाई, एक समय किसे कहते हैं? कुछ भी नहीं होता, अनंत अनंत समय तो दिन में निकल जाते हैं पूरे। उसमें जिस जीव ने अपने ज्ञान का संवेदन एक समय में कर लिया, वो चिंगारी उसने लगाई है, अब सब कर्मों का भस्मीभूत हो जाएगा, तो ये जाके मोक्ष में विराजमान हो जाएगा। अभी तक रोकने में कोई समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है, इसको रोक ही नहीं सकता कोई इसको। आग लग गई अंदर में। तात्पर्य टीका देखो, नत्थी आदि पदों का पद खंडन रूप से व्याख्या करते हैं। नत्थीदु आश्रव बंधो सम्मादिष्ठिस आश्रय निरोह नहीं होते हैं। प्रश्न, कौन नहीं होते हैं? कलश टीका की जो शैली है और जैसे नचार की शैली जो है, कलश टीका राजमल जी पांडे की, दोनों की शैली एक बराबर है। हर चीज़ में क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसा कौन कहता है, ऐसा क्यों होता है, वो आत्मा कौन है? तो इनकी शैली क्या है? बारंबार क्वेश्चन उठा के जवाब देने की है, जिससे सारे दिमाग के क्वेश्चन शांत हो जाते हैं। तो लिखा नहीं होते हैं, प्रश्न कहाँ से उठाया? नहीं होते हैं। तो क्या है, कौन नहीं होते? तो उत्तर दिया वे आश्रव और बंद नहीं होते।
इस गाथा में पुनः समाहार द्वंद्व समास की अपेक्षा से द्विवचन होने पर भी एक वचन का प्रयोग किया गया है, अर्थात आश्रव और बंध दो पदों को मिलाकर द्वंद्व समास किया गया तो एक वचन में रखा गया। दोनों को आश्रव बंध को एक ही उसमें रख दिया, आश्रव ही कह दिया, उन दोनों को अलग से नहीं लिया गया उसका। प्रश्न, फिर प्रश्न आया, किसके आश्रव और बंध नहीं होते हैं? उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव और बंध नहीं होते हैं। प्रश्न, तो फिर क्या होता है? उत्तर, आश्रव के निरोध रूप लक्षण वाला संवर होता है। क्या शब्द दिया? सम्यक दृष्टि। कहीं लिखा मुनि? पूरे समय के अंदर कहीं शब्द लिखा मुनि? मुनि का ही संवर होगा। और ये गाथा के अंदर करा क्या? शास्त्र के अंदर कंट्रोल F कंट्रोल V कर दिया। क्या कर, जहाँ भी सम्यक दृष्टि लिखा था वहाँ मुनि कर दिया और कॉपी पेस्ट कर दिया, सबको उठा कर दिया, पूरा शास्त्र के साथ बदल दिया। जहाँ भी ज्ञानी लिखा था वहाँ मुनि लिख दिया। होता है ना भूपा जी कंप्यूटर में रिप्लेस? हाँ चेंज होता है ना, रिप्लेस होता है। तो क्या करा, ज्ञानी को उठा के मुनि कर दिया, सम्यक दृष्टि को उठा के मुनि कर दिया। तो क्या बात बन गई? मुनि को आश्रव निरोध होते हैं और जो मुनि नहीं है उसके आश्रव बंद होते हैं। और यहाँ मतलब क्या था? सम्यक दृष्टि को आश्रव बंद नहीं होते हैं और सम्यक दृष्टि जो है वो नहीं है उसको आश्रय बंद होते हैं। सारी भाषा बदल दी पूरे ग्रंथ की, आचार्य का अभिप्राय बदल दिया पूरा। कपड़े छोड़ोगे तो तुम्हारे को आश्रय बंद नहीं होगा, कपड़े पहन के तुम्हारा आश्रय बंद होगा। सही है। अरे तुम आचार्य को अभिप्राय को अपने हिसाब से बदलते हो क्या? अब भगवान को बदल दोगे क्या? वस्तु स्वरूप बदल दोगे क्या? उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा, कमाल ही हो गया इस काल में भाई। अब सुनने वाला समझने वाला कोई है नहीं, सारी भीड़ पागल हुई पड़ी। अब हो जाए भैया, लेकिन जिसे ज्ञान स्वरूप की आराधना करनी है, निकलना है, वो तो अपना बोरी बिस्तर बांधता है, निकल जाता है, वो इन चक्करों में पड़ता ही नहीं है फालतू के। सारे अर्थ का अनर्थ कर दिया पूरे शास्त्र के। सम्यक दृष्टि जीव के आश्रय बंद नहीं होता तो फिर क्या होता है? आश्रव के निरोध वाला संवर होता है। जब आश्रय बंद नहीं होता क्या होगा? संवर निर्जरा मोक्ष होंगे उसके, या तो आश्रय बंद होंगे या संवर निर्जरा मोक्ष होंगे। हाँ, सो वह सम्यक दृष्टि, सो मैंने वह सम्यक दृष्टि। अब वो सम्यक दृष्टि कैसा होता है? देखो उसकी कमाल की बात, कर्मों का उदय है, भोग भी रहा है, पत्नी बच्चे पाल भी रहा है, सारे काम कर रहा है, तो भी क्या होता है? देखो क्या कह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं संत माने विद्यमान उन पूर्व में बांधे वे ज्ञानावरणादि कर्म को अथवा प्रत्यय की अपेक्षा, आश्रय की अपेक्षा पूर्वबद्ध मिथ्या आदि प्रत्ययों को वस्तु स्वरूप से जानता है, लड़ता नहीं है। जो पूर्व में कर्म बांधे थे उनसे लड़ता नहीं है, आराम से कर्जा चुका देता है। कर्जा लिया हो और समस्या आ गई हो तो क्या कहता है? भाई साहब मैं रुपए के अंदर ना 50 पैसे दे पाऊंगा और इतने रुपए किस्त बना देता हूँ आपकी, मैं देने में असमर्थ हूँ और बाद में व्यवस्था बनेगी तो बाद में दे दूँगा। और क्रोध लड़ाई करके नहीं है, आराम से उसकी किस्त देता रहता है। बहुत से लोग बहुत ईमानदार होते हैं, कर्जे के अंदर समस्या आ जाती है ना तो फोन उठाना बंद नहीं करते, ना भागते, वहीं पे रहते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं और धीरे धीरे कर्जे भी चुकाते हैं। देखे हैं उन्हें ऐसे लोग। हाँ, किसी के पैसे रख लिए और पैसे नहीं दे पा रहा, अब फ़ोन उठा के उसे गाली पे करा, बहुत उल्टी सीधी करा, तो भी सुन रहा कि भाई साहब मैं मजबूर हूँ, दूंगा, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। क्या कहता है वो? बेईमान नहीं, मैं मजबूर हूँ, बेईमान नहीं हूँ भाई साहब, आपका एक पैसा मैं दूंगा, मैं फिलहाल मजबूरी में फंसा हुआ हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। और वो सब भली भली सुनाता है, सब काम करता है, लेकिन वो सहन रखता है, उस समय का इंतजार करता है कि कब मेरे पास धनादि आएंगे तो मैं इसका कर्ज चुका दूंगा। ऐसे ज्ञानी है। अज्ञानी कर्मों से लड़के भगाना चाहता है और ज्ञानी उस कर्मों के उदय को जानता है और जान करके उसके उदय माते कर्म जानता रहता है, वो निकलते रहते हैं, जानता रहता है, निकलते रहते हैं, ये मात्र जानता रहता है। EMI बांध देते हैं ना, तो EMI क्या होती है? लोन के कर्जे की किस्त बांध देते हैं, और लोन तो ले लिया एक बार, मकान ले लिया, मकान में रह रहा है और EMI चलती रहेगी उसकी, धीरे 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 धीरे, और 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की, और धीरे धीरे पूरी होगी। ऐसी कर्मों का उदय है। पूर्व में कर्मों का उदय लिया था, कर्जा लिया था, और वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे निकल रहा है। तो वो टेंशन कि भाई कर्जा किसने लिया था। अब यदि देना ना चाहे, बेईमानी करे, तो बेईमान कौन होगा? ईमानदार व्यक्ति तो कहता है हाँ भैया कर्जा लिया है, धीरे धीरे निकल जा। और बहुत से बहुत ईमानदार होते हैं तो प्रीपेमेंट कर देते हैं लोन का कि भैया मुझे किस्त विस्त नहीं चाहिए, तो पूरा पूरा पकड़ भाई। यहाँ कर्मों की निर्जरा बहुत तीव्र गति से मुनि बन जाता है, उसकी भावना आता है तो उससे बहुत तीव्र निर्जरा भी कर देता है जीव, ऐसा नहीं है। लेकिन वो उस कर्मों को देखो मात्र जानता ही है, आते हुए कर्मों को निकलने देता है आराम से, उसे लड़ता भिड़ता नहीं है।
प्रत्येक वस्तु जानता है, क्या करता हुआ जानता है, अबंधतो, बहुत बढ़िया शब्द लिखा है इसके अंदर। उन कर्मों को देखो जानता है, क्या करता हुआ जानता है, क्या करता है वो, कैसे जानता है, उसकी विधि बता रहे, क्या करता है उस समय में वो जब जानता है। तो कहते हैं विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से, क्या लिखा, विशिष्ट भेद ज्ञान, भेद ज्ञान के अंदर भी विशिष्ट भेद ज्ञान, कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता, मेरा कर्मों का कर्जा लिया हुआ है, कर्मों का कर्जा चुक रहा है, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा ही हूँ, आत्मा ही रहने वाला हूँ, कर्मों का कर्जा चुक जाएगा और मैं ऐसा कैसा रह जाऊँगा। सहनशीलता होती है भैया ज्ञानी जीव के अंदर बहुत। विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से नए कर्मों का ना बांधता हुआ अथवा उपार्जन ना करता हुआ जानता ही है। एक भेद ज्ञान शब्द दोबारा आ गया। भेद ज्ञान में बहुत ताकत है। अपनी सत्ता को जानता है और अपनी सत्ता को भिन्न जानता है। इस प्रकार यहाँ भावार्थ है कि सराग और वितराग की भेद समदृष्टि दो प्रकार हैं। यहाँ जो सराग समदृष्टि है उसके विषय में गोमटसार कर्मकांड गाथा 94 में कहा गया है। अब देखो इसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे समझाने में, क्योंकि मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता। और दूसरी बात यह है कि अब इसके अंदर यहाँ कह रहे वितराग समदृष्टि और ये कह रहे गोमटसार जी में इसी को सराग समदृष्टि कहा। तो सराग समदृष्टि क्या अपेक्षा है, वितराग समदृष्टि क्या अपेक्षा है, समदृष्टि किस अपेक्षा से है, क्योंकि वे भी आचार्य हैं और ये भी आचार्य हैं। तो कौन सी अपेक्षा कहाँ कैसे घटित होती है, ये सब अपेक्षाएं क्लियर होनी चाहिए, तभी ज्ञान स्पष्ट होता है, विशद होता है, निर्मल होता है। सारी शंकाओं का खुलासा भी जब भी होता है। अब इसकी जो कर्मों की स्थिति अनुभाग वगैरह बताएंगे इसके अंदर, तो गोमटसार की ये सब पढ़ेंगे कल अपन लोग, ठीक है ना जी। अपना विषय यही होगा। बिरला खावे बिरला बनावे हैं भैया, ये तो आप ही खावे आप ही बनावे। कोई बिरला जी सुने, बिरला समझावे, संसार से निकलने के बाद किसी किसी की समझ में आवे और जो समझे वो आनंद में रह जावे, वही मोक्ष जावे वास्तव में। ऐसी बातें हैं, हर किसी के बस की पहचाना नहीं है बातें, सुननी भी बस की नहीं है, पहचानी तो बात छोड़ दो। हर किसी सुननी बस की, समय साल का नाम ले दो तो भाग जाता है आदमी, और बात सुन के पचा ले सो के महाभाग्य को दे हम लोगों का है कि हमें भगवंतों की वाणी से सुहारी है। चलो निज निधि निज में बताई, नौवाणा मुगार मंत्र।